हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स की क्लास 2। इससे पहले हमने कल इसकी फर्स्ट क्लास की थी जिसमें हमने इसके 50 क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम सेकंड क्लास में फिर से इसके 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्याख्यान युक्ति में छात्र श्रोता बने रहते हैं। तो जो व्याख्यान विधि होती है पढ़ाने की, उसमें जो हमेशा छात्र होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, उनका कोई सक्रिय रूप नहीं होता। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, निष्क्रिय। शाब्दिक माध्यम से कही गई बातों को श्यामपट्ट पर लिखने से छात्रों को मिलता है, मीन्स जो हम बोलकर बता रहे हैं उन्हीं बातों को अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दें तो उससे छात्रों को पुनर्वलन मिलता है। ऑप्शन सी। मध्यकालीन शिक्षा में विशेष बल दिया जाता था। तो जो मध्यकालीन में जो शिक्षा थी उसमें जो मेन फोकस किया जाता था वो उनके व्यवहारिकता पर किया जाता था। ऑप्शन ए। दृष्टिबाधित बालकों के लिए कौन सी लिपि का यूज़ करते हैं? जो ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं ब्रेल लिपि का यूज़, जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। जब कोई भी परामर्श दिया जाता है तो किसी की समस्या को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ की सहायता दी जाती है? तो उन्हें वार्तालाप की माध्यम से सहायता दी जाती है। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो इसमें पूछा संबंधित नहीं है। जो बुनियादी शिक्षा से संबंधित है वो हमें देखने होंगे कौन कौन से हैं। एक तो महात्मा गांधी है और जाकिर हुसैन भी है और एस.के. सिन्हा भी है, लेकिन जो बीजी खेर हैं ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। और बुनियादी शिक्षा की सबसे पहले जो अवधारणा दी थी वो महात्मा गांधी ने ही दी थी। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। तो हर एक जनपद में कार्यरत जो होते हैं जिला समन्वयक वो किसके अधीन होते हैं? जिला बेसिक शिक्षा के। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है या अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकारी विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिकार समजातीय या आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। तो जो शिक्षा का अधिकार था 2009 आरटी एक्ट जो था 2009 के बाद जो है जो क्लासरूम है जो कक्षा है वो आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है? तो कल हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के जो उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में दिए गए थे। अब इसमें पूछा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसमें ज्ञान भी है, बोध भी है और विश्लेषण भी है, लेकिन जो आग्रहण है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पार्ट नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। एक शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या प्रश्न पत्र तैयार करना। तो एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इनमें से है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। छात्रों में निष्क्रियता किस विधि से उत्पन्न होती है? तो अभी हमने पढ़ा था कि व्याख्यान विधि से निष्क्रिय रहते हैं छात्र। निष्क्रियता उत्पन्न होती है व्याख्यान विधि से। श्यामपट्ट कार्य करते समय खड़ा होना चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड पर वर्क करते समय हमेशा अपने बाएं हाथ की ओर लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा होना चाहिए। ऑप्शन ए। वेद का अर्थ है ज्ञान, अनुशासन, आत्मनियंत्रण या त्याग। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन ए। बालकों की शारीरिक विकलांगता होती है। तो शारीरिक विकलांगता में श्रवण बाधित भी होते हैं, दृष्टि बाधित भी होते हैं और वाणी बाधित भी होते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। परामर्श व निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है ये बताना है, तो वो है इलाहाबाद में। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य बच्चों का विद्यालय में ठहराव और वृद्धि करना ये भी है, बच्चों को स्वस्थ और पुष्ट बनाना भी है, शिक्षा में अव्यय व अवरोधन को कम करना भी है, कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो इसमें अब हमें ये देखना होगा
कि जो नहीं है, तो कुपोषण की समस्या को दूर करना ये पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मीन्स एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एससीईआरटी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक उद्देश्य का सही क्रम है? तो इनका भी एक क्रम होता है, वो हमें देखना होगा कौन सा सही है। तो ये होगा पहले किसी चीज़ का ज्ञान कराना, फिर उसका बोध मीन्स समझ करना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और सबसे लास्ट में मूल्यांकन करना। भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है? तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए जो भी सब्जेक्ट अगर हमें पढ़ाना है, अगर हमें लेसन प्लान बनाना होता है, तो वो बनानी जाती है हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली के अनुसार। ऑप्शन ए। व्याख्यान बालकों के अनुसार होना चाहिए। व्याख्यान जो है वो बालकों की आयु, योग्यता और सीमा तीनों के ही अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन डी ये सभी। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता। ऑप्शन सी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम थी, तो कौन सी भाषा वैदिक काल में प्रयोग की जाती थी? तो वो की जाती थी संस्कृत भाषा। बालकों का वाणी दोष है बालक की आवाज व्यवस्थित ना होना, बालकों की वाणी में धारा प्रवाह ना होना और उनका उच्चारण भी अशुद्ध होना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, तो जो भी जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व है वो कौन करेगा? तो जिले का पूछा गया है, तो आएगा जिला विद्यालय निरीक्षक। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन कहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? तो जो शिमला शिक्षा सम्मेलन है वो 1901 में हुआ था और जो इसका आयोजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है, तो ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा भी, अभिभावक शिक्षक संघ के द्वारा भी और समुदाय के द्वारा भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों के सहयोग के द्वारा। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेरित किया जाएगा वो किया जाएगा छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ऑप्शन कक्ष शिक्षण से केवल कौन से उद्देश्य प्राप्त होते हैं? तो हमने 3 टाइप के उद्देश्य पढ़े थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो केवल क्लासरूम शिक्षण से होगा तो उससे केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य सामग्री। तो सबसे इम्पोर्टेंट है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। सबसे प्राचीन विधि है, तो पढ़ाने की जो सबसे पुरानी विधि होती है वो होती है कहानी विधि। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रस्तावना कौशल का प्रयोग छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कि पहले पढ़ाने से पहले उन्हें पहले वाली चीज़ें कितनी आती हैं ये जानने के लिए प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है प्रवचन विधि, ब्राह्मण, वाद विवाद विधि, क्षत्रिय, स्वाध्याय विधि, वैश्य। तो ये सभी वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी विधियां। हकलाने के कारण माने जाते हैं, तो हकलाने के दोनों ही कारण हो सकते हैं, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से क्या सहायक है? तो शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन या निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायक है वो है निर्देशन एवं परामर्श। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील की योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1995 से 1996 में। एनसीईआरटी स्थित है, तो एनसीईआरटी स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। अध्यापक को छात्र की योग्यता का मापन किस प्रकार करना चाहिए? छात्रों की परीक्षा लेकर, छात्र से पूछकर, छात्र के विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाकर और विश्लेषण करके, या छात्रों के दोस्तों से पूछकर। तो इसमें होगा कि छात्र के विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाकर
और उनका विश्लेषण करके। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण विकसित किया था। तो जो शिक्षा के उद्देश्य दिए थे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों दिए थे B.S. ब्लूम ने। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले बनाई जाती है इकाई योजना, ऑप्शन बी। विज्ञान शिक्षण में सहायक सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विधि है प्रयोग प्रदर्शन। और अगर सामाजिक विज्ञान के लिए पूछा जाएगा तो आ जाएगा भ्रमण विधि। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु शिक्षण कौशल कौन सा होता है? तो ये भी हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना कौशल से छात्र के पूर्व ज्ञान की जानकारी ली जाती है। वर्तमान में सेवारत अध्यापकों के लिए चलाए जाने वाले डीएलएड पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली संस्था कौन है? जो सेवारत अध्यापक हैं उनके लिए डीएलएड कराने वाली संस्था है NIOS, ऑप्शन ए। अवांछित बालकों के प्रकार हैं। तो अवांछित बालकों के सभी प्रकार होंगे, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी। तो ऑप्शन डी होगा आंसर, ये सभी। समवर्ती सूची में कितने विषयों का समावेश होता है? तो समवर्ती सूची में कितने विषयों का समावेश है? 16 विषयों का। तो समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों ही मेन होते हैं, उसमें दोनों ही कॉमन वाले विषय आएंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था सन 2001 में। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना, 2 महिला का होना या तीनों महिला का होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो ग्राम शिक्षा समिति के लिए एक महिला का होना आवश्यक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी उसमें जो क्या बताया गया था? संज्ञानात्मक उद्देश्यों को। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछता है क्या करने के लिए? उनका मूल्यांकन, संक्षेप, कार्य पूरा या छात्रों की आलोचना। तो छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछता है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग, ये किसके सोपान हैं? ब्लूम के, मॉरिसन के, हर्बर्ट के या ग्लोबरियन के? तो ये जो सोपान है ये है हर्बर्ट के, क्योंकि इसमें 5 हैं। एक तो प्रस्तावना हो गया, सेकंड प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना और संबंध, चौथा सामान्यकरण और पांचवा प्रयोग। तो जो हर्बर्ट की थी वो पंचपदीय प्रणाली थी जिसमें कि ये 5 सोपान हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।